हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक एडवेंचर मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का सेकंड पार्ट मैंने पहले एक्सप्लेन किया है क्योंकि इसका पहला पार्ट कुछ महीनों पहले हिंदी डब आया था। दूसरे पार्ट को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर ट्रेवल एंडरसन को देखते हैं जो कि एक साइंसदान है, यानी वो आतिशफशां पहाड़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। ट्रेवल का एक भाई मैक्स भी था जो कि वो भी एक साइंटिस्ट था जो कि जमीन की कोर की रिसर्च के लिए गया, लेकिन अब कई सालों से इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए इसके भाई ट्रेवल को बताया जाता है कि मैक्स की रिसर्च लैब बंद कर दी जाएगी क्योंकि इनके पास अब रिसोर्सेज कम हो गए थे। इसलिए ट्रेवल अब परेशान हो जाता है कि तभी इसे पता चलता है कि मैक्स का बेटा इसके पास छुट्टियां गुजारने आ रहा है। और तभी हम देखते हैं जहां शॉन की माँ इसे वहां लेकर आ भी जाती है और वो वापस जाते हुए ट्रेवर को मैक्स का एक रिसर्च बॉक्स दे जाती है जिसमें ट्रेवर को एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे राइटर जूड ने लिखा था। और इसमें इसके भाई के लिखे कुछ कोड के साथ साथ कुछ जगहों के नाम भी लिखे थे, जिसके बाद वो कंप्यूटर की मदद से इन तीनों जगहों को ढूंढता है। इन तीनों जगहों पर आतिशफशां पहाड़ होते हैं और इन तीनों जगहों का टेम्परेचर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ था, और ऐसा टेम्परेचर सिर्फ 10 साल बाद ही होता है। इसलिए ट्रेवल इस जगह पर जाने का फैसला करता है क्योंकि इसे लगता है कि इसका भाई भी इस जगह पर गया होगा। इसलिए अब ट्रेवर अपने भाई और शॉन अपने फादर को ढूंढने के लिए इस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें इस किताब में एक प्रोफेसर का पता मिलता है जो कि इस किताब के खुद भी बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने जमीन के कोर में नई दुनियाओं के सबूत के लिए एक इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया था। इसलिए ट्रेवर को लगता है कि शायद मैक्स पहले इस इंस्टीट्यूट गया होगा। इसलिए दोनों चाचा भतीजे पहुंच जाते हैं इस इंस्टीट्यूट, जहाँ इन्हें प्रोफेसर की बेटी हैना मिलती है जो कि इन्हें बताती है कि इसके फादर की 3 साल पहले मौत हो गई थी। इनके पास भी वैसे ही कोड थे जैसा कि ट्रेवर की किताब में लिखे हुए थे। इसलिए हैना अब इन दोनों के साथ इनकी गाइड बंद कर जाती है, जहां काफी सफर करने के बाद वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक एंटीना लगा हुआ था और इसी से ट्रेवल को सिग्नल आ रहे थे। लेकिन जब ट्रेवल इस एंटीना को बाहर निकालता है तो तभी इन पर आसमानी बिजली गिरने लगती है, जिसे बचते हुए ये एक गार में छुप जाते हैं और गार का मुंह बिजली के धमाके की वजह से बंद हो जाता है। अब वो इस गार से निकले का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी इन तीनों को गार में एक सुरंग दिखाई देती है, जिससे गुजरने के बाद इनको आगे एक खाई नजर आती है। अब इस खाई से नीचे उतरने के बाद ये एक बड़ी माइन में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एक ट्रॉली दिखाई देती है। अब इन तीनों को लगा था कि शायद ये ट्रॉली इन्हें बाहर पहुंचा सकती है, इसलिए ये इस ट्रॉली में बैठकर इसे चलाते हैं और अब ट्रॉली बड़ी स्पीड के साथ भागने लगती है। अब कुछ ही देर बाद इनकी ट्रॉली एक जगह रुक जाती है जहां हर तरफ दीवारों पर हीरे ही हीरे थे, जिस पर शॉन बहुत सारे हीरे अपने बैग में भर लेता है। पर तभी वो जिस जगह पर खड़े थे वो बर्फ की एक पतली जमीन थी, जिसके टूटते ही वो एक सुरंग में गिरने लगते हैं जो कि हजारों किलोमीटर गहरी थी। और काफी गिरने के बाद ये जमीन के नीचे मौजूद पानी में गिर जाते हैं, जिससे बाहर निकलने के बाद इन्हें बहुत से पंछी दिखाई देते हैं जो कि आज से 150 साल लिए जमीन पर पाए जाते थे। और अब जब ये तीनों इस गुफा से बाहर आते हैं तो बाहर ये एक अलग ही दुनिया थी और ट्रेवर को समझ आ जाता है कि इसका भाई और हैना के फादर बिल्कुल सही थे क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ थी, यानी हमारी दुनिया के अंदर एक दूसरी दुनिया। और अब थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें एक दरख्त नजर आता है जिसमें ट्रेवर को अपने भाई की बुक और कुछ नोट्स मिलते हैं। लेकिन तभी इन्हें मैक्स की कब्र भी मिलती है, जिसका मतलब ट्रेवर का भाई मर चुका था, जिस पर शॉन रोने लगता है। तब मैक्स के नोट्स से इन्हें पता चलता है कि जल्द ही इस जगह का टेम्परेचर 200 डिग्री तक गर्म हो जाएगा और इंसान 135 से ऊपर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इन्हें इस जगह से फौरन बाहर निकलना होगा। इसलिए ये पेड़ों की मदद से एक कश्ती बनाते हैं और समंदर में सवार हो जाते हैं। पर आगे जाने पर समुद्री तूफान और हवाएं बढ़ती जा रही थी और इनकी बोट का पैराशूट टूटने लगता है, जिसको पकड़ने के चक्कर में शॉन भी इसके साथ उड़ जाता है। और जब इसकी आंख खुलती है तो वो समंदर के किनारे होता है और इसे एक पंछी रास्ता दिखाते हुए एक ऐसी जगह के पास ले जाता है जहाँ उड़ने वाले पत्थर थे। शॉन अपनी जान पर खेल कर इन पत्थरों के ऊपर चलने लगता है,
वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर और हैना भी किनारे तक पहुंच चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ शॉन एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां पर एक बड़ा डायनासोर इस पर हमला कर देता है, जिस पर शॉन भागकर एक गड्ढे में घुस जाता है। अब शॉन की आवाज सुनकर ट्रेवर भी इसकी मदद के लिए वहां पहुंच चुका था और अब डायनासोर इन दोनों के पीछे भागने लगता है, जिस पर ट्रेवल डायनासोर को इसी बर्फ की पतली जमीन पर गिरा देता है। तभी हैना डायनासोर के एक कंकाल को लेकर आ जाती है, जिसमें बैठकर वो एक ऐसी सुरंग में घुस जाते हैं जो कि बाहर निकलने का रास्ता था। और फिर पानी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे इनकी बोट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है और कुछ ही देर में ये धरती से बाहर निकल आते हैं। फिल्म के आखिर में ट्रेवर फिर से अपनी भाई की लैब को फंड करके दोबारा से ओपन कर देता है और इसके बाद ट्रेवल, शॉन और हैना भी इनके साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि इनके पास अब वो हीरे थे जिसकी वजह से वो अब अमीर हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।